अदस शब्द है स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग। अदस शब्द से सु प्रत्यय आता है स्त्रीलिंग की कक्षा में। पुल्लिंग के समान ही रूप बनता है यहाँ स्त्रीलिंग में भी। अदस औ सुलोपश्चात से सकार का औ हो जाएगा और सु का लोप। कोई और काम नहीं रह जाता, इसलिए अदस औ सुलोपश्चात सब औ हो गया और सु का लोप हो गया। अब आधारणों में क्या होगा? वृद्धि, वृद्धि रेची अपने सहायक सूत्रों से वृद्धि कर देगा। यहां पर सहायक सूत्र और कोई नहीं, विभक्ति संज्ञा करनी पड़ती है पहले वाले में, और अलौंत्यस्य अदस के सकार को अवकार आदेश कर देना है, ठीक है ना। और यहां पर आप जानते हैं वृद्धिरादेश तो प्रस्तुत काल से स्थानेन्द्रतम, तीन सूत्र की सहायता से वृद्धि रेची के द्वारा वृद्धि हो गया, आदौ बन गया। आप 10 वो उत्तमत्व की प्राप्ति हो जाती है सर्वत्र विभक्तियों के प्रवृत्ति हुए। उसके बाद तदोह सह सावनंत्यो असो हो गया, प्रथमा का एक वचन में असो, तदोह सह सावनंत्यो अदस धन औ द्विवचन में विभक्ति संज्ञा कर लीजिए विभक्तिश्च सूत्र से, है ना। अलौंत्य की सहायता से लगा दीजिए तदादि नाम। भावी विभक्तियों को लेकर के पहले भी कर सकते हैं इस चीज को, भविष्य विभक्ति करनी है पहला वो लाइए मत, पहले आप कर सकते हैं तथा भावी विभक्तियों को ध्यान में रखते हुए अ हो जाएगा। अद अ प्राप्त हुआ आकाशण, आठ गुण आकाशण दोनों को बात करके अतो गुणे से रूप एकाच कर दिया, अद हो गया। अस्त्रित्व कक्षा में अजादता टाप प्रत्यय हुआ, टाप का बचेगा आ, कह सवर्ण दीर्घ अदाय प्रातिपदिक बन जाएगा। तब आप औ ला सकते हैं, अतौ को ला करके उसको रख करके भी आप काम कर सकते हैं। अजाते तो टाप जिस तृतीय कक्षा में स्त्रीलिंग में बनाने के लिए टाप लगाते हैं ना हमेशा, हलंतों में भी अदंत हो गया है इसलिए टाप लग रहा है, भले हम हलंत स्त्रीलिंग चला रहे हैं लेकिन हलंत को किसी प्रक्रिया से अदंत बना लिए हैं, अतएव अब टाप लग रहा है। टाप बच गया, उसका आ बचा, आकाशण दीर्घ कर दो, अदा बन गया। फिर औ के रहते हुए सूत्र से पूर्वत कौन सा है? औंगा आपह, अंग संज्ञा कर लीजिए स्मात् प्रस्तुतादि प्रत्यंगम, है ना। अदंशी औंगा आपशी करता है। अस्थानीय वदादेश अनल विधौ, स्थानीय वदादेश अनल विधौ प्रत्यत्व को लाएंगे लशक से लशक्व तदित संज्ञा होगा, तस्य लोपः शकार का लोप हो गया, आद गुण से गुण हो गया, अदे बन गया, अदे। अब क्या करना? उत्तमत्व अदसो से दादु दो मह अमू अमू। और कुछ इसने एक प्रक्रिया भी दिखाया है कि वो वृद्धि कर दिया इसको, अदादनौ में औंगापनी लगा रहे हैं, वृद्धि कर दिए हैं। और अमू तभी बन जानी है, अदौ बनेगा अमू बन जाएगा, लेकिन कैसे लग सकता है? वृद्धि कैसे होगा? आबंत हो गया ना ये टाप होने के बाद, आबंत होने के बाद वृद्धि रेची कैसे लग जाएगा? वहां तो अंग आप नहीं है, आबंत अंग से पर में अंग को शियादेश होना ही चाहिए, गुण होकर के अदे होगा, अदे बनने के बाद वो बनना चाहिए। नहीं टाप लगा करके लिख रहे हैं, आजाद टाप सूत्र से टाप होकर अदादनो इस दशा में वृद्धि होकर अदो, व्हाट इज राइटिंग इन दिस बुक। अच्छा तो अमू बन गया। अब आइए जस में, जस का बचेगा अस, अदाधन अस, अदा तक प्रक्रिया वही रहेगी ना, बार बार बोलेंगे नहीं, सीधा अदाधन अस ले लेते हैं, यहां से बदलेगा केवल आपको औंगा आप की जगह पर दूसरे सूत्र लगाने, अदाधन अस। इस स्थिति में प्राप्त होता है अकह सवर्ण दीर्घ, उसको बाद देता है प्रथम यह पूर्व सवर्ण है कि नहीं,
प्रत्यय पुरुष दीर्घ, दीर्घात जसी उसको भी बात देगा, वापस अकार सवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा। अदा सकार को ऋतु विसर्ग अदाहा, अदसो सिर दाद दो महा उत्तमत कर दो, अमूहु अमूहु दा गया, दीर्घ होने से दीर्घ उकार हो गया, दकार को मकार, अमूहु बन गया। असौ अमू अमूहु, अब अदाधन अम, अदाधन अम, तो क्या लगेगा? अकस्वर्ण प्राप्त था, उसको बाद देता है प्रथम पुरुष वर्ण, उसको बाद देता है अमी पूर्व, अदाम बन गया है ना। अदाम को उत्तमत कर दो, अदसो शेर दादु दो महा, ये नहीं अमू अमू, द्विवचन में भी पूर्वत अमू है ना, अमूम अमू, और शस्व में भी कोई काम नहीं, पूर्वत ही रहेगा अमूहू। बस इतना ही है कि वह दीर्घा जैसी च नहीं आएगा, प्रत्यय पुरुष से दीर्घ हो जाएगा। फर्क कितना है ना, आकाश दीर्घ को बात करके प्रत्यय पुरुष दीर्घ, उसको बात करके पहले आपने लगाया था दीर्घा जैसी च, अतएव जो वापस लौट आता आकाश दीर्घ है ना। अब ऐसा नहीं होगा, शस्व में प्रत्यय पुरुष दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा, क्योंकि दीर्घा जिससे चाह नहीं सकता है, सर्वनाम स्थान और जस में ही काम करता है, शस में नहीं काम करता। अतः यहाँ पर प्रत्यय पुरुष दीर्घ हो जाता है, अदास, फिर अदस्य सरदादु महा अमोहु शस में। तृतीया का एक वचन अदाधन ता, ता का बच गया आ, प्राप्त होता है आकाश दीर्घ, उसको बाध करके आंगी चापा, अदे धन आ, ठीक, एचो अयवायावह, यथा संख्य मन समानाम की सहायता से आई हो गया अदया, दया नहीं है अदया, अदया हो गया। अदसो से दाद दो मह से उत्तमत हो गया अमूया, अमूया। भ्याम में तो कोई काम नहीं, अदा धन भ्याम है, अदा धन भ्याम मिला दीजिए, अदा भ्याम उत्तमत कर दो, अमूभ्याम, अमूभ्याम बनेगा। और भिस में भी अदा भी अमूभी, अदाधन भिस है, भ्याम भिस भ्याम भिस भ्याम भ्यस भ्याम भ्यस में कोई काम नहीं रहेगा। प्रत्यय लाओ, अदा के साथ मिला दो और उत्तमत कर दो, म और दीर्घ उकारेगा, अमूभ्याम अमी अमूभी, अमूभ्याम अमूभ्य, अमूभ्याम अमूभ्य। ठीक है, ऐसे चतुर्थी में एक वचन में देख लीजिए, ये का ये बचा, यहां पर सर्वनामनः स्मयी, सर्वनामनः स्मयी प्राप्त है, पहले वो स्मयी करोगे बाद में लगाओगे, सर्वनाम स्याट रस तो बाद में होगा ना, नहीं स्मयी को बाद क्या होगा, राइट। सर्वनामनः स्मयी प्राप्त वचनों में क्या होगा, अभी सर्वनामनः स्याड्रस्वश्च, ये होगा। तो इसमें क्या होगा, अध ये रस हो जाएगा और ये ए को स्याट हो जाएगा, ए को स्याट, ए को स्याट हो जाएगा और अदा को रस हो जाएगा, ये विशेषता है। इसलिए यहां सूत्र क्या क्या लगाना पड़ता है आपको, उकालो जसर लाना पड़ेगा, स्थानांतरतम आद्यंतो टकितो, स्याटित है ना, इसलिए आद्यंत और टकितों की सहायता लेनी पड़ेगी और उकालो स्थानांतरतम की सहायता लेना पड़ेगा, तब अदा को रस आकार हो गया और स्याट यहाँ पर एक प्रत्येक आदि में बैठ गया। अब इन दोनों के बीच में वृद्धि रेची कर दीजिए, अदस्यै, अदस्यै उत्तमत्व कर देना, अदसो से दाद दो महा,
अमुष्य हो जाएगा। आदेश प्रत्ययो, आदेश प्रत्ययो लग जाएगा। अमुष्य, अमुष्य, अमुभ्याम अमुभ्या। अब गस गास बचेगा, वहां भी यही प्रक्रिया है कि नहीं। गस गा अस, गसी का अस पहले और गस का अस दोनों ले लो, पंचमी और षष्ठी। वहां भी इसी प्रकार से वहां प्राप्ति दूसरी होगी, गसिंगो समास में, उसको बाद करके सर्वनामन स्याढ़ अदस्याधन अस वृद्धि कर देंगे। अदस्याह उत्तमत्व, अमुस्याह और आदिश प्रत्यय अमुष्याह, अमुष्याह, अमुभ्याम अमुभ्य, षष्ठी में भी अमुष्याह। उसके बाद अदाधन ओस, अदाधन ओस। अदाधन ओस में क्या होता है, प्राप्त वृद्धि, उसे बाद करके आंगी चापहा, है कि नहीं। अदा को हो जाएगा अदे, धन ओस। स्थानांतरता ने यथासंगम समान की सहायता से एचो अयवाया वह सूत्र लग गया, तो अदयो हो, सकार वृत्त विसर्ग कर दो, अदयो हो, उत्तमत्व कर दोगे, अदसो शेर दात दो महा से अमुयो हो, अमुयो हो, अमुयो हो, अमुयो हो। षष्ठी का बहुवचन अदाधन आम, अदाधन आम आ गया। आबंधत्वात् ह्रस्व नद्यापो नुट से नुट प्राप्त, उसे बाद करके आमी सर्वनामनः सुख, अदा धन साम मिलाकर के उत्तमत्व कर दो, अदोसो से दादो महा अमू साम। आदेश प्रत्यय अमूषाम, अमूषाम। अदाधन घी का बच गया ई, अदाधन ई, अदाधन। प्राप्त क्या है, गसिंगो समास सुनो। क्योंकि जो एकादेश को कैसे बोल रहे बार बार हो, हम आप सोचते हैं क्यों बोलते हैं ये सर्वनाम उसमें ही बोला, गसिंगो समास में बोल रहे हैं। यहाँ तो आबंध है, अदंत तो है ही नहीं, अदंत अंग में वो प्राप्त होता है, इनके दिमाग में चल रहा है। असली है यहाँ एकादेश जो किया है ना, उसको पूर्वांतोद्भाव करो तो अदंत अंगत्व आ जाता है। एकादश को अंतादिवच्च सूत्र से पूर्वांतोद्भाव कर क्या हो जाएगा, अदंत अंगत्व कर प्राप्ति दिखानी पड़ती है। एकादेश है ना, इसीलिए इसलिए यहां भी इसलिए क्या हुआ, गसिंगो समास में की प्राप्ति हुई, से बात करके पहले क्या लगाएंगे, गेराम नद्याम निभ्य अदाधन आम, अदाधन आम। अब यहां पूर्व बोल सकते हैं आप, क्या प्राप्त होता है इस आम को, नुटसुट, नुटसुट प्राप्त है क्यों नहीं है प्राप्त है। रसोनद्याप नुट प्राप्त था, उसे बाद आमिन सर्वनामन सुट, उसे भी बात करके सर्वनामन अदा को हो गया ह्रस्व, अद स्या और आम, सर्वनामन से ड्रस्वश्च। यहां पर सहायक सूत्र आद्यंत टकित टित होने से और ह्रस्व के कारण से उकार सूत्र पड़ता, स्थानांतरता वहां इन दो सूत्रों की सहायता लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। प्राप्त है, आम को देखने से पहले नुट आता है, नुट को बाद के सुट आने लगता है, उसे भी बात करके आपने लगा दिया सर्वनाम से इसलिए स्याट हो गया और ह्रस्व हो गया, अदस या ए आम। अब लगा दो अकह स्वर्ण दीर्घ, पहले अद
श्याम, अदस्याम, अदसो से दादु दोमः, अमुष्याम, आदेश प्रत्ययो, अमुष्याम, अमुष्याम। सप्तमी का बहुवचन में कोई काम ने आदाधंसु है, सु को मिला दो, अदासु। द्विवचन पहले, द्विवचन में तो ओस पूर्व प्रक्रिया, आंगी चाप, आदेदन ओस, ये चयवाया अदयोस, ऋत्विसर्ग अदयो, उत्तमत्व अमुयो। बहुवचन में अदादंसु मिला दीजिए, अदासु, उत्तमत्व कर दो सीधे, अमुसु सत्व, अमुषु। इस प्रकार सलन स्त्रीलिंग भी हो रहा है। इसका पहले रूप चला लीजिए, असौ, अमू, अमूहु, अमू, अमूहु, अमूहु, अमुया, अमूभ्याम, अमूभिः, अमुष्यै, अमूयाः, अमूभ्याम, अमूभ्यः, अमुष्याः, अमूभ्याम, अमूभ्यः, अमुष्याः, अमुयोः, अमूसाम्, अमुष्याम्, अमुयोः, अमूषु। इस प्रकार हलंत स्त्रीलिंग प्रकरण पूरा हो जाता है। अब अथा हलंत नपुंसक लिंग प्रकरण, यहां भी 4 ही सूत्र पढ़ेंगे आप। इसमें भी केवल 4 सूत्र आएगा इस प्रकरण में। पूर्व प्रकरण का लक्षण थोड़ा याद देते हैं दोबारा, है ना। शास्त्रीय देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेद विपश्चित। ये प्रकरण का लक्षण है। किसका प्रकरण पढ़ रहे हैं आप? कहते लिंगों का प्रकरण पढ़ रहे हैं। कौन से लिंग का प्रकरण पकड़ रहे हैं? नपुंसक लिंग का। इनमें कौन सा नपुंसक लिंग? हलंत नपुंसक लिंग प्रकरणम। हल अंते शांते हलंताः नपुंसकाश्च असौ लिंगाश्च नपुंसक लिंगाः ते चत्ते, अर्थात हलंताश्चत्ते नपुंसलिंगाश्च इति हलंत नपुंसलिंगाः तेषां प्रकरणम हलंत नपुंसलिंग प्रकरणम। ये समास करना। हल है अंत में जिनका, उन्हें क्या कहा जाता है? हलंत। नपुंसकत्व होता हुआ लिंगत्व जिनमें है उन शब्दों को क्या कहेंगे? नपुंसलिंग। हलंत होते हुए नपुंसलिंग वाले शब्दों का नाम है हलंत नपुंसलिंग शब्द। उनका यह प्रकरण होने से इसका नाम हलंत नपुंसलिंग प्रकरण। अथ शब्द पूर्वत मंगलवाचक है, आरंभवाचक है, आनंतरवाचक भी है। स्त्रीलिंग के पश्चात नपुंसकलिंग रूपी आनंतरिता भी अर्थ लिया जा सकता है। अतः इस प्रकरण का आरंभवाचक भी है अतः शब्द, अथवा बारंबार मंगलाचरण किया जा रहा है। हर बार जितनी मौका मिल रहा है उतनी मौका में मंगलाचरण कर रहे हैं ताकि निर्विघ्नता पूर्वक कार्य सिद्धि होती रहे। अथा कहाँ निर्विघ्नता पूर्वक कार्य सिद्धि, विघ्न तो आते ही रहते हैं ना, छोटे मोटे विघ्न आते ही रहते हैं। सबसे बड़ा विघ्न तो अपनी ही वासनाएं होती है। अपनी ही वासना, अपना ही संस्कार रोकता है। पढ़ने से, तैयारी करने से, हर चीज में रोकता है, बाधक है। आप देखिए स्वर्णु शब्द है। अब नपुंसकलिंग में कैसे ले जाएंगे? अनुडू शब्द को समास करना पड़ेगा, बहुब्री समास, और कहना पड़ता है शोभनम या शोभन अनडवान यस्मिन कुले। कुल शब्द नपुंसकलिंग है, नित्य नपुंसक। इसे कहते हैं शोभना अनडवान यस्मिन कुले। बहुत सुंदर बढ़िया अच्छा सा बैल है जिस कुल में, उस कुल को कहेंगे स्वनडुह। स्वनडुह प्रातिपदिक हो जाएगा, स्वनडुह। नपुंसकलिंग में है, जैसे पुल्लिंग में आपने किया था ना, प्रथमा और द्वितीय को एक साथ ले लीजिए, समान रूप बनता है। स्वरम में, अवर औठ में, जस और शस में, इसलिए इकट्ठे लेते हैं स्वनडुह, धन, सु और अम। स्वनडुह का अर्थ हो गया कुल। कौन सा कुल? जिसमें अच्छा बैल है। अच्छे अच्छे बैल जिस कुल में है उस कुल का नाम स्वनडुह।
स्वमोर नपुंसका, सूत्र आपने पहले पढ़ा है। स्वमोर नपुंसका क्या करेगा? स्वरम को लुक कर देगा, बचेगा स्वनडु। प्राप्त है यहां पर क्या? ओढ़ा, ओढ़ा प्राप्त। उसके बाद के सुप्तिगंतम की सहायता से हम क्या करेंगे? वसु स्वनडु हम दह, वसु स्रंसु ध्वंसु अनडुहाम दह। अनडो शब्द को दकार होता है पदांत में, स्वनडुद बनेगा, स्वनडुद। आप पूर्वत विराम अवसान से अवसान संज्ञा, वावसान से चर्त्व, एक बार दकार हो जाएगा और चर्त्व भाव है, दकार रहेगा, स्वनडुद स्वनडुद दो रूप बन जाएगा। अब आउट में और आउट, अब आउट है इनमें नपुंसकाच्च, सूत्र आपने पढ़ा है पहले। नपुंसकाच्च ये क्या करेगा? शी, शी प्रत्यय तुलाइए स्थानी वजादेश अनल विधो से लशक और तस्लोपहा की सहायता से शकार को लोप हो गया, ई बचा स्वनडो ही बन गया, स्वनडो ही, स्वनडो ही। स्वनडोदन जस, जस और शस, जस और शस इस अवस्था में जस शस स्वनडोदन पूर्वत स्थाने वदादेशो अनल विदौ लशक तस्लोपहा और शी सर्वनाम स्थानम, सर्वनाम संज्ञा भी कर लीजिए। तो स्वरडु धन ई, स्वरडु धन ई, चतुर्णो राम उदात्त, चतुरनडुहो राम, रनडुहो राम उदात्त आम होगा, मित्र से आ बगल में बैठ गया, स्वनडु आ धन ई। नपुंसकस्य झलचाह, नपुंसकस्य झलचाह लगेगा, झलंत है ना, हाँ हकार झल में आता है ना, ये शुरू में नहीं है, झबगड़ से हल लास्ट में है ना हकार, उसके वजह से झलंत हो गया, झलंत नुम हो गया, नुम भी मिर्चों से अंत्य आके बगल में बैठेगा। स्वनडु आ न धन ई, इन दोनों के बीच में ये कोई अच्छे से यार है ना, और इन्नुम के नकार का अनुस्वार भी हो जाएगा, नश्चा वदांत जली, तो रूप बनेगा स्वनड वाही, स्वनड्वाही। ठीक है ना, वो रमेयन हो गया स्वनड्वा, नुम के नकार को अनुस्वार स्वनड्वाही। पुनस्तद्वत शेषम पुंबत, पुनस्तद्वत मैंने प्रथमा में जैसे बने वैसे द्वितीया में भी होगा, और शेषम पुंबत मैंने बाघ्य पुल्लिंग जैसे रूप चला लेना, मैंने आजादियों में मिला देना, हलादियों में तकार। पद संज्ञा करने वाला सूत्र बदलता है स्वादिशो सर्वनाम स्थाने, और सुप में वावसान नहीं लग सकता, खरीच स्वनोडुत्सु बनेगा, बाकी सब जगह दकार ही रहेगा, स्वनोडुद्भ्याम स्वनोडुद्भिः स्वनोडुद्भ्याम स्वनोडुद्भ्यः स्वनोडुद्भ्याम स्वनोडुद्भ्यः स्वनोडुत्सु, वहां खरीच सत्ता हो जाएगा, पहले द होगा, कौन सा अभी इसका स्वनोडोदन जशस, इसका रूप पहले जशस और शी, नपुंसक होने से जस और शस को शी आदेश हो गया, स्वनोडोदन शी, शिरस विकारांत होता है, ध्यान रखना है, और औ आउट में दीर्घिकारांत शी है ना, यह रस विकारांत है। अब वहां पर क्या कर दिया हमने, स्थानीय वद आदेश विधो,
से इसमें जो प्रत्युत था प्रत्युत इसमें लाया, तभी लक्षक से लग गया। प्रत्येक शकार की संज्ञा करी, तस्य लोप सूत्र ने उसको लोप कर दिया, शकार तो ई बच गया, स्वनुडूधन ई हो गया। उस स्थिति में चतुर्डोराम उदात्त अनुडू शब्द को सर्वनाम स्थान के पर रहते हुए आम आगम करता है। मिर्चोन्त्यात पर की सहायता से आपने डू उकार के पर में आ बैठा दिए, हन ई हो गया। इस अवस्था में नपुंसक से जलचा है। नपुंसकलिंगों में अजंत हो अथवा झलंत हो, उनको क्या होता है, नुम होता है सर्वनाम स्थान के पर रहते हुए। इस सर्वनाम संज्ञा इसकी थी, आते हुए नुम आगम कर दिया। नुम भी कहां बैठेगा, मिर्चोन्त्यात पर से। अंत्य समय कौन है, वो नहीं, जो आम हुआ था आ, वो अंत्य उससे पर में नुम बैठ। शी को सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी ना। हम शस की सर्वनाम संज्ञा नहीं कर रहे हैं, शी की कर रहे हैं, जो शस के स्थान में आदेश हो रखा है। कि सूत्र क्या है, शी सर्वनाम स्थानम, वो जश से कोई मतलब नहीं उसको, वो किसके स्थान पे आदेश हुआ में कोई लेन देन नहीं है। शी का नाम सर्वनाम स्थान पड़ गया, और वो शी इस स्थल में क्या हुआ है, जस में और शस के स्थान पर हो रखा है। इसे जस को सर्वनाम संज्ञा भी नहीं करना, हमें जस को सर्वनाम संज्ञा हो भी नहीं सकती यहां। क्यों, सुट अनपुंसकस्य सर्वनाम संज्ञा कौन करता है, स्वड़ा नपुंसकस्य। क्या कह रहा है, अनपुंसकस्य। ये तो नपुंसक वाला जस है, इस जस को भी सर्वनाम संज्ञा नहीं है, इस शस को तो है ही नहीं कहीं भी, यहां तक जस को भी प्राप्त नहीं है ना। इसीलिए अलग सूत्र ने बनाया कि ना जस को करो ना शस को करो। करो किसको, उसके स्थान पे जो आदेश हो रखा है शी, उसको। उसने नया सूत्र बना दिया, शी सर्वनाम स्थानम, उसने शी को कर दिया। अब उसी को निमित्त को लेकर के हमने आम भी किया है, उसी सर्वनाम स्थान लेकर नुम भी कर दिया। अरे हमने शीर भी सर्वनाम स्थान को ढूंढ देख रहा हूं, जैसे शस को नहीं देख रहा हूं। यहां तो उनमें से किसी को भी सर्वनाम संज्ञा प्राप्त, बाकी सब को एण से ऊ को और को एण हो गया, स्वनड्वा हो गया, नकार को अनुस्वार कर दिया, नश्य प्रधान से झली, स्वनड्वा ही, स्वनडुहा रूप चलाइए, स्वनडुत स्वनडुद स्वनडुही स्वनडवाही स्वनडुत स्वनडुद स्वनडुही स्वनडवाही स्वनडुहा स्वनडुद्भ्याम स्वनडुद्भिः स्वनडुहे स्वनडुद्भ्याम स्वनडुद्भ्यः स्वनडुहः स्वनडुद्भ्याम स्वनडुद्भ्यः स्वनडुहः स्वनडुहोः स्वनडुहाम स्वनडुहि स्वनडुहोः स्वनडुत्सु हे स्वनडुत हे स्वनडुत हे स्वनडुहि हे स्वनडवाही। इस प्रकार से हकारांत हो गया। यांत वांत का कोई दृष्टांत नहीं दे रहे हैं, सीधे रांत में जा रहे हैं। वार, वार, वार का मतलब होता है जल। इसका अजंत पे भी अपने चलाया है वारी, वारी शब्द रूप चला है ना, वारी वारी नहीं, वारी नहीं, अजंत नपुंसकलिंग, उसका अर्थ जल ही होता है। वारी भी जल है, वार भी जल है, ये भी जल का वाचक है। रेफांत है, वारदन सुअरम आएगा, सुअरम को लुक हो गया, समोर नपुंसकदात, रेफ के अवसान संज्ञा के पर क्या होगा, विसर्ग हो जाएगा, वाह। खरवसानयोर विसर्जनीय, एक ही सूत्र विशेष लगना है, खरवसानयोर विसर्जनीय। बाकी समोर नपुंसकात है, सुअरम को लुक कर देता है। वाह प्रथमा का एक वचन, द्वितीया का एक वचन, दो जगह रूप बन गया, वाह। वारदन अब आउट, नपुंसकाच सूत्र से शी दीर्घ आदेश हो गया ना, वारदन शी का ई बचेगा, क्योंकि यहां पर भी स्थानीय प्रत्यय तुलाओ, शकार की संज्ञा लोप होगा। वारदन दीर्घ ई है, मिला दीजिए, वारी, वारदन जशस, जस को जस शी का रस भी बचेगा। क्यों, यहां भी स्थानीय प्रत्यय तुलाइए, शकार लक्ष्य संज्ञा और तसलोप लोप कर दोगे, वार धन ई। और ये देख लो विचित्र है, वार ये न तो झलंत है न तो अजंत है, नुम तो होगा नहीं, वार धन ई मिला दो, वार कोई काम नहीं। वाह वारी वारी, वाह वारी वारी, वारा वारभ्याम वारभि, वारे वारभ्याम वारभ्यः, वारः वारभ्याम वारभ्यः, वारः वारोः वाराम, वारी वारोः वार्षु। हे वाह
हे वारी ये रूप बनेगा। अजादियों में मिला देना है, हलादियों में मिला देना, कोई काम तो है नहीं कि सर के ऊपर चढ़ जाएगा भ्याम के ऊपर, है ना। और क्या, रेफ ऊपर चढ़ने के लिए और कोई काम तो है नहीं। वार भ्याम, वाह वारी वार भ्याम, है ना, वारी वार भ्याम बनेगा। वारा वार भ्याम वार भी, वार भ्याम वार भी। वार्षु, वहां पर भी ओ सुप लगेगा। रोहो सुपी, सुप के पढ़ते हुए रू का रेफ को विसर्ग होता है और अन्य रेफ को विसर्ग नहीं होता। अतः इस रेफ को विसर्ग नहीं होगा और द्वितीय भी नहीं होगा सकार को, सरोच, है ना। और आचोर आभ्याम द्वेष प्राप्त को बाध्य का सरोच निषेध कर देता है, नहीं होगा। अच से पर में रेफ अथवा हकार, उससे पर में शर है सु के सकार, लेकिन उससे पर में अच्छ उ अतएव सकार का नहीं हुआ। वार्षु, किंतु आदेश प्रत्यय मात्र हो जाएगा, वार्षु बनेगा। चतुर शब्द 4 संख्यावाचक शब्द है, अतः नित्य बहुवचनांत है। जब तक इसको आप व्यक्ति विशेष आदि में लक्षण आदि करके या बहुरी समास आदि करके किस तरह से रूढ़ नहीं करोगे, तब तक नित्य बहुवचनांत ही रहेगा। अतएव जस शस का आएगा, जस शस आया, चतुर्धन जस शस, जस शस का जस शी, शी का शी बच गया, स्थान स्थानीय दशानल विदाऊ लशते तसलोपा, चतुर्धन ई, चतुर्धन ई है। इस स्थिति में चतुर्णो राम उदात्त, उस सूत्र में विशेष चतुर ग्रहण किया है, अतएव आम हो जाएगा। आम का होगा मृत्युन त्याग पर, चतुर के ऊ के पर में आ बैठ जाएगा। चतु आ र धन ई इको यण चत्वारी शेषम बुम्बत, चत्वारी चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्नाम चतुर्षु, और कोई काम नहीं। चतुर्नाम में र से पर में नकार है, नहीं मूर्धन नकार हो जाएगा चतुर्नाम में। चतुर्षु पूर्वत सकल कार्य। अब आता है किम शब्द, मकारांत में चले गए सीधा, प्रांत के बाद लांत यांत, यहाँ मंगाणानम, यहाँ गया मांत में आ गए। किम मकारांत किम शब्द से सोरम लाइए, दोनों के दोनों लुक हो गया। समोर नपुंसकात लुक हो गया। लुकन से क्या बचा,